कैसी लगी ये जगह? बहुत ही टेस्टी खाना था सच में। बहुत बढ़िया। अब फिर भी सच कहूँ तो यहाँ सब कुछ बहुत महंगा है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि खास मौके पर खास खाना खाना चाहिए? कभी कभी तो ऐसा दिन आता है। वैसे क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं? बहुत जल्द मेरे पास काफी पैसे आने वाले हैं। मेरे पास मतलब मैंने जो अपना काम पूरा किया है उसके। तो पहले मैं अपना सारा कर्ज चुकाऊंगा और फिर हसल का भविष्य सुरक्षित करूंगा। और क्या? अब जो मैं बोलूंगा वो तुम्हें थोड़ा अजीब लग सकता है। बिल्कुल भी नहीं, ऐसा तो मत कहो। ठीक है फिर, तो फिर इसे बचपना ही समझो तुम। वैसे कई साल पहले जब मैं अपने बारे में सोचता था तो मैं हमेशा खुद को इस उम्र में एक छोटे शहर में सुकून से रहता हुआ देखता था। ओह, तो इसमें बचपने वाली क्या बात है? ऐसा सपना तो हर कोई देखता है। मैं उस औरत को देखता था जिससे मैं प्यार करता हूँ, भरोसा करता हूँ और अपनी बची हुई जिंदगी उसके साथ बिताना चाहता हूँ। लेकिन उसका चेहरा धुंधला दिखता था, उसकी कोई पहचान नहीं थी। अब मैं उस औरत को जानता हूं, उसका चेहरा मैं रोज देखता हूं। मैं जानता हूं मैं अपने सपने किसके साथ पूरे करने चाहता हूं ने से, और वो औरत तुम हो। वक्त कितनी जल्दी बीत गया। बच्चों का स्कूल से आने का टाइम भी हो गया है, हमें चलना चाहिए। चले? देखो, मुझे माफ करना लेकिन मैं उनमें से नहीं हूं जो अपनी फीलिंग्स को छुपा के रखते हैं। मैं बिना उसका अंजाम सोचे ही बात कह देता हूं, लेकिन मैं बहुत ईमानदार हूं और ये मैं सच्चे दिल से कह रहा हूं। तुमने अभी जो कुछ भी कहा, मतलब तुम्हारे सपने, ये माहौल, ये सब अच्छा है, लेकिन एकिम अब भी पढ़ रही है और जब तक इसकी पढ़ाई खत्म न हो जाए मैं कहीं नहीं जा सकती। और फिर मैं क्या चाहती हूँ, क्या सोचती हूँ, ये सब हम बाद में सोचेंगे। अभी तुम मुझे बस इतना बताओ कि क्या तुम मुझे पसंद करती हो? मेरी आंखों में देखकर बोलो एक बार। मैं तुम्हें जरूर बताऊंगी दरविश। मेरे कहने का मतलब है कि पहले हम एक दूसरे को अच्छी तरह से जान लें। मुझे थोड़ा सा वक्त दो, उसके बाद मैं अपने दिल की बात सुनूंगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मुझे ये बात सुन के खुशी हुई। अब अगर बातें हो चुकी हो तो मुझे निकलना होगा। नहीं, साथ में चलते हैं ना, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। ठीक है? ठीक है, चलो। बेटा दिल लाओ। जिस व्यक्ति से आप संपर्क करना ओहो चाहते कन्या, हैं, तुम्हारा फोन क्यों नहीं लग रहा है? कहाँ रख दिया है तुमने फोन? ओह हैकिम। तुमने कनत को देखा है क्या? नहीं, वो उसका दोस्त आ रहा है, उससे पूछो ना। तुमने कनत को देखा है मेलिसा? मुझे अब कनात से कोई मतलब नहीं है, समझी तुम? क्या तुम एक मिनट के लिए सीरियस नहीं हो सकती? ये बहुत जरूरी है। कोई न्यूज़ मिली क्या? अगर कोई न्यूज मिली होगी तो वो कनत को पता होगा। वैसे मैंने उसे आखिरी बार ड्रेसिंग रूम में देखा था, उसके बाद नहीं देखा मैंने। सबूत तक तो नहीं पहुंच पाए, लेकिन लैला के गायब होने के पीछे रिजा सर का हाथ तो जरूर है। रिजा सर? कहना क्या चाहती हो, क्या मतलब है तुम्हारा? इससे अंकल रिजा का क्या लेना देना? अभी इस बारे में बात करके कोई फायदा नहीं है, हमें जल्द से जल्द उसे ढूंढना होगा। लेकिन सबसे पहले पता करो कनत कहाँ है। दोस्तों, सबके लिए अच्छी खबर है, लैला मिल गई है। कैसे? पर एकिम ने अभी बताया इसमें अंकल रिजा का हाथ है। उनका हाथ सिर्फ लैला को ढूंढने में शामिल है। इसके बारे में ज्यादा मत सोचो, सब मेरे साथ चलो। जरा एक मिनट रुको। हमें कैसे पता चलेगा तुम सच कह रहे हो? और तो और कनत भी कहाँ है पता नहीं। मेरे ख्याल से हमारे बीच कुछ पागल भी हैं। कनात बस मेरे साथ ही था, अब वो लैला से मिलने गया है। दूसरी बात, हमें यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए क्योंकि लैला तक हम रोड से नहीं पहुँच सकते। चलो चलो जल्दी करो, चलो चलो। हैकिम, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, चलो यहाँ से चलते हैं और कनात को कॉल लगाती रहो।
इस बोट का इंतजाम मैं नहीं तुम सबके लिए किया है। अजीज, हम कहाँ जा रहे हैं? बुयुकाड़ा या और कहीं जा रहे हैं? मेलिसा, मुझे ज्यादा डिटेल नहीं पता है। मायने ये रखता है कि लैला मिल चुकी है ना? जब तक वो ठीक है सब कुछ ठीक है। मुझे यकीन नहीं हो रहा हम सब एक ही बोट पर हैं। अब चलो एकिम, हमें निकलना होगा। कनद का फोन अब भी नहीं लग रहा। वो एक बहुत ही बुरी जगह पर है, उसके फोन में सिग्नल नहीं है। इतना मत सोचो। चलो एकिम, हमें लैला को ढूंढना है, अभी ये जरूरी है। चलो। मुझे अजीज पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। इस पर भरोसा करने के अलावा और कोई रास्ता भी नहीं है। एकिम, ऐसे मैं तुम्हारे साथ हूँ, फिक्र मत करो, कुछ नहीं होगा। देखो वो क्या कह रहा है, लैला मिल गई है, आज हम सेलिब्रेट करेंगे यार। चलो चलो चलते हैं। जल्दी चलो लैला के चाहने वालों, उससे भी मिलना है ना। क्या है ये? क्या हम इस डेजर्ट पर छुट्टियां बिताने आए हैं? लैला कहाँ पर है अजीज? ये नहीं बताएगा, एक शब्द भी नहीं बोल रहा है। अरे अजीज, ये क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो तुम? ये क्या है? तुम सच में पागल हो गए हो क्या? थोड़ी देर यहाँ इंतजार करना होगा। ये तुमने ही किया है ना? लैला को तुमने ही किडनैप किया है ना? बंदूक हटा, समझा? नहीं तो तुझे जान से मार दूंगा मैं। मार देगा वो। पीछे रहो। दोस्तों, तुम सब सच में इस पागल से डर रहे हो क्या? ये एक खिलौने वाली बंदूक है और कुछ नहीं। पागल मत बनो मेलिसा। प्लीज। तुम बिल्कुल सही कह रही हो। इस पागल ने असली बंदूक सिर्फ पुलिस वालों के हाथों में देखी है, बिल्कुल दहान की तरह। अब सबको समझ आ गया होगा कि ये असली गन है। जैसा मैं कहूंगा तुम वैसा ही करोगे तो सब सुरक्षित निकलेंगे। समझ गए सब? लैला कहाँ है? सब नीचे बैठ जाओ, मैं सब बताता हूं।
बैठो। मैंने कहा बैठो जल्दी। मेरी तरफ मत देखना, तुम भी। मेलिसा, मेरी तरफ मत देखो। अब हम क्या करें? यहाँ पर बैठे क्या? नीचे बैठो, नीचे बैठो। यहाँ पर थोड़ा इंतजार करो, ये तुम्हारे लिए ही बेहतर है। हाँ, लोगों की भलाई के लिए मैं हमेशा उन पर बंदूक तानती हूँ। बहुत जल्दी खौफनाक चीजें होने वाली है। सही कह रहे हो। जब सच बाहर आएगा ना, तुम्हारे साथ बहुत खौफनाक चीजें होंगी। चुप रहो भी नहीं। मैंने लैला के साथ कुछ भी नहीं किया है। मैं कभी नहीं कर सकता, समझे? हमारा उसके साथ एक बहुत ही खास रिश्ता है। कैसा खास? अजीज, क्या मतलब है तुम्हारा? तुम उससे प्यार करते हो क्या? प्लीज तुम बस उसे बोलने दो। सिर्फ एक ही बुक है जो हम दोनों को जोड़ती है। एक बुक जिसकी सिर्फ एक ही प्रिंट है हमारे बचपन के दिनों से। मेरा मतलब वो मूवी इतनी भी बुरी नहीं है, लेकिन जो आखिर का सीन है वो कमाल का है। कौन सा सीन? वो सीन जहां पर एक छोटे बच्चे को घर में मार दिया जाता है? जब वो लड़का मरा तो मुझे सच में बहुत बुरा लगा। मैं सच कह रही हूँ। हालांकि वो सभी चीजों से ज्यादा अपनी जिंदगी से प्यार करता था, और जो इज्जतदार होते हैं, उसूलों वाले होते हैं, उनके साथ हमेशा दुनिया में गलत ही होता है। और वो ये जानता था कि वो जो है उसके लिए उसे सजा जरूर मिलेगी। व्हाइट एलिफेंट? जरा एक मिनट, क्या तुमने ये किताब पढ़ी है? हाँ बिल्कुल, मैंने कई बार पढ़ी है। सच में? हाँ मैंने भी पढ़ी है, लेकिन बहुत ही कम लोगों को उसके बारे में पता है। बिल्कुल। और जब मेरी बुक खो गई थी तो नई वाली ढूंढने के लिए बहुत दिन लग गए थे। बचपन में उससे मेरा अकेलापन दूर हो जाया करता था, लेकिन अब चीजें पूरी तरह से बदल गई हैं। और अब मेरा सपना था कि एक दिन मैं किसी के साथ बैठकर इस बुक के बारे में बात करूंगी। मैंने भी हमेशा से इस पल का सपना देखा था, जैसे हम अभी असल में जो भी उस बुक में लिखा है वो लोगों के लिए बहुत वाहियात होगा, लेकिन मुझे लगता है वो इसलिए है क्योंकि वो उस बुक में खुद को देखते क्योंकि हैं। खुद के बजाय दूसरों पर शर्मिंदा होना बहुत ही आसान होता है, और शर्म की वजह से ही लोगों में गुस्सा पैदा होता है। गुस्सा शैतान बना देता है। और इसे इनकार करने की बजाय अगर वो ये जान ले कि खुद की हकीकत क्या है तो वो अपनी जिंदगी सुकून से गुजार सकते हैं। बिल्कुल। बिल्कुल। तुम ही एक हो जिसने अब तक मुझे अच्छे से समझा है। क्या ये सोचना नॉर्मल है? ये बिल्कुल नॉर्मल है। क्योंकि मुझे भी ऐसा ही महसूस हो रहा है। अच्छी बात है। बहुत ही अच्छी कहानी थी अजीज। अब तुम बताओगे कि तुमने लैला के साथ क्या किया? जरा एक मिनट रुको। तुम जो बुक पढ़ते थे उसका क्या नाम था? व्हाइट एलिफेंट। हाँ? तू ही है ना वो कमीने? हाँ मैं ही हूँ, मैं ही हूँ। ठीक है, अब वापस वहीं पर बैठ जा। बैठ जा, तू भी। सबके सब बैठ जाओ। तू गया काम से।
जब यहाँ से निकलेंगे तेरी कहानी खत्म, तुझे बर्बाद कर दूंगा मैं। अजीज ठीक है यार, सुन, मैं इन लोगों के बारे में समझ सकता हूँ, लेकिन मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था यार? मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? तेरे हाथ में बंदूक है तो तू कुछ भी करेगा? ये बंदूक तुझे हमेशा नहीं बचाएगी। अजीज, तुम्हें नहीं लगता तुमने हम सबकी जिंदगी बर्बाद कर दी है? मैंने तुम सबकी जिंदगी खराब कर दी है? हाँ, तुमने कुछ नहीं किया था क्या? लोग ये नहीं देखते हैं कि आखिर उन्होंने क्या क्या किया है, बस किसने सामने लाया ये जानना होता है। कनत, कनत के बारे में जो कहा था वो क्या था? क्या वो सच था? बताओ, क्या वो बात सच थी? बोलो। नहीं, मैंने किया है। मैं सब बर्बाद करना चाहता था तो मैंने उसका इस्तेमाल किया। मैंने ही उसके फोन से लैला को मैसेज किया था। लैला कहाँ पर है अजीज? लैला कहाँ पर है? बताओ। क्या तुमने उसे मार दिया? अजीज, अगर लैला के साथ तूने कुछ भी किया है ना, तो कसम से मैं तुझे जान से मार दूंगा। बिल्कुल नहीं, मैं उसे चोट नहीं पहुंचा सकता। वो मेरी जिंदगी है। तुम्हारी जिंदगी है? हाँ, पर हमें तो एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि वो तुम्हारी जिंदगी है। हमें तो कभी भी ऐसा नहीं लगा। और तुमने सबके सामने जाकर ये कबूल क्यों नहीं किया? हाँ, क्योंकि हमने देखा तुमने उस सब रिश्तों के साथ क्या क्या किया मेलिसा। तुमने उन सबको जला दिया, सबको बर्बाद कर दिया, सबको कुचल दिया मजे के लिए या तो अपने फायदे के लिए। अजीज ठीक है, ठीक है, क्या ये सब इसी बारे में था? लैला कहाँ पर है? तुम सब दोस्ती और प्यार के बारे में बात करते हो, लेकिन तुम सबको किसी के लिए कोई भी इज्जत नहीं है। देखो ये कह कौन रहा है? हम सभी ने देखा है अब तक तूने भी जो कांड किए हैं। क्या तूने भी दूसरों के रिश्तों में आग नहीं लगाई? क्या तू वो नहीं है जिसने दूसरों को तकलीफ पहुंचाई बिना किसी अंजाम के बारे में सोचे? हाँ, मैंने पहुंचाई है और मैं सबको आजाद करना चाहता हूं। जो हमने गुनाह किए हैं, जो हमने गलतियां की हैं, जिंदगी से आजाद करना चाहता हूं। ठीक है, कर ले आजाद, पर ये बता मेरी बहन को किसने मारा? बता, मरने से पहले मैं जानना चाहता हूँ। हाँ? मुझे नहीं पता। अजीज, इसे और लंबा मत खींचो, बताओ लैला कहाँ पर है? मेरे करीब मत आना, मेरे करीब मत आना, मेरे करीब मत आना। पहले तुम सब मेरी बात सुनो, तब पता चलेगा कि उसके साथ क्या हुआ है। ठीक है, ठीक है, शांत हो जाओ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तुम बताओ, हम तुम्हारी बात सुन रहे हैं। बोलो तुम्हें क्या बोलना है। हाँ, हम तुम्हारी बात सुन रहे हैं। ठीक है, अब शांत हो जाओ प्लीज। स्कूल ने सब बर्बाद कर दिया, हर एक चीज को। तो हमने फैसला किया कि इससे दूर रहेंगे। एक दूसरे को देखकर क्या इशारे कर रहे हो? मैं तो कुछ नहीं कर रहा। मेरे करीब मत आना। ठीक है, नहीं, रुको, मैं ठीक नहीं है, कर रहा, तुम तुम बोलो। सही कह रहे हो, तुम सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। स्कूल ने हम सबकी जिंदगी बर्बाद कर दी है। हम सभी यहाँ कसूरवार हैं, ठीक है, लेकिन जरा लैला को तो देखो, लैला के बारे में सोचो। वो तो बिल्कुल मासूम है, उसके बचपन से ही उसके सपने हैं। देखो, तुम्हें 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 पता है वो अपनी सपनों की दुनिया में रहती है। तुम जानते हो वो कितनी मासूम है, तुम ये भी अच्छे से जानते हो। हाँ, वो पैसे कमाकर अपनी दादी का ख्याल रखना चाहती थी। वो यही सोचती थी कि उनका उस पर कर्ज है। ठीक है, ठीक है, हम सब जो कर रहे हैं वो हमारा सपना नहीं है, लेकिन लैला ऐसा फ्यूचर डिजर्व नहीं करती है। ये तुम जानते हो ना, तुम अच्छे से जानते हो। अजीज, जो कुछ भी हुआ है इससे वापस निकल सकते हो, ठीक है?
तुम में जो गुस्सा है तुम्हारे घर वालों को लेकर या हमें लेकर, उसे उस पर मत उतारो। उसकी सजा लैला को मत दो। हाँ बिल्कुल, हजल सही कह रही है। इससे तुम अपनी जिंदगी ही खत्म कर लोगे अजीज। ऐसा कुछ चाहता ही नहीं था। मैं तो उसे नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच भी नहीं सकता। ठीक है, हमें लैला के पास ले चलो। अब बताओ लैला कहाँ है? बताओ हमें लैला कहाँ है? यही आसपास है। अजीज, ऐसा लग रहा है मेरे अंदर दो लोग लड़ रहे हैं, जिनमें से एक लैला को बचाना चाहता है। मैंने तुम्हें उसके करीब लाया था कि तुम उसे बचा सको। मैं उसे बचाना चाहता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ चीज मुझे ऐसा करने से रोक रही है। मुझे नहीं पता क्या चीज रोक रही है। ठीक है, हमें लैला के पास ले चलो प्लीज। अजीज, मेरी बात सुन रहे हो? बताओ अजीज, लैला कहाँ है? बताओ लैला कहाँ है? हाँ, तुम्हारे पास 2 मिनट है। जल्दी कमान, फोन उठाओ, जल्दी उठाओ। मेरा वकील फोन नहीं उठा रहा है। ऐसे वक्त पर किसी को भी ढूंढना मुश्किल हो जाता है। देखिए ऑफिसर, मैंने कुछ भी नहीं किया है और आपके पास कोई सबूत भी नहीं है, तो फिर क्यों मुझे अंदर रखा हुआ है? क्योंकि अभी तुम प्राइम सस्पेक्ट पे हो। ऑफिसर सुनिए, इस वक्त बहुत ही ज्यादा मुश्किल हालात हैं। मेरी दोस्त की जान खतरे में है। अगर आपने मुझे नहीं छोड़ा तो उसकी जान जा भी सकती है। क्या सच में? कौन है वो? हमें बताओ, हम उसकी हेल्प करेंगे जाके। बताओ। तुम कल सुबह तक यहीं रहोगे। अब ज्यादा परेशान मत करो, बैठ जाओ। ऑफिसर, क्या मैं एक आखिरी बार किसी को फोन कर सकता हूँ? ठीक है। हमें कुछ देर के लिए यहीं रुकना चाहिए। अजीज सुनो, मुझे तुम पर यकीन है और मैं जानती हूँ तुमने कुछ नहीं किया, लेकिन बेशक कोई तो है जो बहुत कुछ कर रहा है और चीजें बद से बदतर हो रही हैं। और क्या तुम लैला का फ्यूचर बर्बाद कर दोगे? हाँ बताओ हमें वो कहाँ है, और हम सब ये बात यहीं पर खत्म कर देंगे, ठीक है? नहीं, ये इस तरह से काम नहीं बनने वाला। तुम्हारा मतलब क्या है? क्या तुम भी इस मामले में शामिल हो? हेलो, हाय लैला, तुमसे एक बात कहनी थी। बिजी ना हो तो घर आओगी? Toprak yağmura ben sana aşık olduk yeniden. İmkansız gibi görünen bu mesele girdi aklıma her gece, tanıdık bir melodi. Sen miydin sebebi? Söylesene.
मेरे लिए पानी लाओगे प्लीज? हाँ बिल्कुल। ठीक है। değiştirir seni. Alıştığın o sert kararlı şeklini. Yüz binlerce yıldır böyledir girer. Suyun kumsala vurması gibi. Vurması gibi. Ve gök ağladı her sabah. Ben kayboldum yeniden. Şu camlardan süzülen tane tane. Ve hep uykuya dalmadan düşündüğüm geceleri. O yazdığın dizeleri ezberimde. Bir kadın gelir değiştirir seni. मेरे साथ खेल खेल रही हो? बकवास मत करो। तुम चाहती क्या हो? तुम कोई खेल खेल रही हो? बकवास मत करो अजीज। मैं बस फोटो देख रही थी और कुछ नहीं। कनात को पाने के लिए मेरे साथ खेल नहीं, खेल रही हो? बिल्कुल नहीं। तुम कनात से प्यार बिल्कुल करती नहीं। हो? सिर्फ कनात के लिए नहीं। मेरे साथ खेल खेल रही हो? नहीं, बिल्कुल नहीं अजीज। क्या तुम मेरे साथ खेल खेल रही हो? मेरे अजीज! साथ खेल खेल रही हो? मेरे ऐसी साथ बात खेल नहीं खेल रही हो? मेरे मेरी साथ बात खेल सुनो। खेल रही हो? तुम दूर अजीज, रहो मेरी बात मुझसे। सुनो। करीब मत आना। ठीक है, मेरे करीब मत ठीक आना। है। तुम कनात से प्यार करती हो? 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 उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता। बस इतना पता है कि मेरे डैड को मदद चाहिए थी। ओजाद, क्या कर रहे हो तुम? अब तू गया साले। क्या कर रहे हो? अब तो क्या कर रहे हो? क्या? अच्छा हटो। ठीक है। हटो। ठीक हटो है। वहां से। हटो। दूर हटो। पागल हो गया क्या? दूर हटो। दूर हटो। ठीक है। चलो तुम भी पीछे हटो। मेरे करीब मत आना। मेरे करीब मत आना। मैं क्या कह रहा हूं तुम लोगों को सुनाई नहीं दे रहा है क्या? अब भी मेरे साथ खेल खेल रहे हो? क्या चाहते हो गोली चला दूं? रुको अजीज, रुको। क्या तुम यही चाहते हो? तू बुज़दिल है, बस और कुछ नहीं। तू बुज़दिल है। कैसे उठाता? मैं तुम लोगों जैसा नहीं हूँ। सब लोग देख लो इसे। इसकी हकीकत सबके सामने आ गई। हर किसी ने अब तुम्हारा असली चेहरा देख लिया है। हटो। मेरी तरफ मत देखो, समझे? सब ठीक तो है ना? ठीक है। तुम भी आ रहे हो ना? हाँ? नहीं दोस्त, अगर हम साथ में जाएंगे तो लोगों को शक होगा। बेहतर यही होगा कि तुम अकेले ही जाओ। ओह, बॉस का फोन है, बात कर लेता हूं। तुम तैयार हो? अगर पैसे तैयार है तो मैं भी तैयार हूँ। पैसे? तुमने कहा था काम के बाद लोगे। तुम जानते हो कि गलत काम है। अगर हो गया तो तुम्हें ढूंढूंगा कैसे? और क्या है ना, मैं अपना पैसा लेने के लिए तुम्हें कोर्ट में भी नहीं ले जा सकता हूँ। बेहतर होगा अभी ये सब सुलझा ले। चलो ठीक है, अपना फोन देखो।
क्या बोला उसने? तुम्हारे पैसे आ गए। जब तुम ये काम कर लोगे मैं तुम्हारे अकाउंट में तुम्हारा हिस्सा डाल दूंगा। मेरे दोस्त अली, तुम सच में बहुत लकी हो। जरा सोचो, किसी ने भी खाली घर जला के इतने पैसे कभी नहीं कमाए होंगे। उम्मीद करता हूँ दरवेश बाबू ऐसा ही हो, वरना तुमको भी जला सकता है अपन। तुम अच्छी तरह से जानते हैं। सुनो, मैंने ये फाइल देखी है। आखिर हमने इसे क्यों पकड़ के रखा है? हमारे पास किसी प्रोसिक्यूशन की रिक्वेस्ट नहीं है, ना ही सबूत है कि हम इसे यहाँ पर रोक कर रखें। तुम बिल्कुल चुप रहो, उस लड़के को जाने दो और ये फाइल भी पकड़ो। थैंक यू। स्कॉलरशिप से अमीर लोगों के स्कूल में पढ़ने आए थे। देखो तो अब किस मुश्किल से गुजर रहे हैं। मुझे डर लग रहा है कि हर एक चीज इसी के साथ शुरू हुई और इसी के साथ खत्म होगी। फिक्र करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ जल्दी ठीक हो जाएगा, मुझे पूरी उम्मीद है। काश मैं भी उम्मीद कर सकती। अब मेरी बात सुनो, शायद मैं सच में बहुत बड़ा बेवकूफ़ लग सकता हूँ, लेकिन मैं हमेशा से बहुत ही ऑप्टिमिस्ट हूँ। देखो, मैं तो तुम्हें यही सलाह दूंगा कि मेरी तरह बनने की थोड़ी कोशिश करो ना। किस चीज का इंतजार है? क्या लैला के साथ कुछ हो जाए, हम उस चीज का इंतजार कर रहे हैं, बताओ। तुम अपनी जिंदगी को ऐसे ही मरने के लिए छोड़ दोगे? और तुम्हारे डैड का क्या? उनके बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे हो? उन्होंने हमें नुकसान पहुंचाने के अलावा आखिर किया ही क्या है? जो भी हो, लेकिन वो हमसे प्यार करते हैं। उन्होंने कभी बदलने की कोशिश नहीं की। खुद के बारे में सोचो अजीज, क्या वो तुझे प्यार करते हैं? उन्होंने बदलने की कोशिश नहीं की क्योंकि उन्हें लगता है कि तुम बिल्कुल उन्हीं की तरह हो। उन्हें मेरी बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। वो जब तुझे देखते हैं उन्हें तुझ में अपनी झलक दिखाई पड़ती है। क्योंकि तुम कमजोर हो। चलो मान लो हमने लैला को बचा लिया, तुम्हें यह कैसे पता कि वो फ्यूचर में हमारे साथ ही रहेगी जैसे हमारे डैड रहते थे? मेरे डैड मेरे साथ कभी खड़े नहीं रहे, बस उनके वजूद और कुछ नहीं, कुछ नहीं। क्या तुम अपनी पूरी जिंदगी जेल में बिताना चाहते हो इस अफसोस में कि जिस लड़के से तुम प्यार करते थे तुमने उसकी ही जिंदगी दांव पर लगा दी है? चेक।
ये जगह, इस जगह पर तो मैं पहले भी आ चुका हूं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ फार्म हाउस है। गाड़ी हटाओ सामने से। क्या तुम मुझे मारने आए हो? जो भी तुम मेरे साथ कर रहे हो, तुम जानते हो इस दुनिया में या किसी और दुनिया में मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी और तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। चलो ठीक है, तो तुम इसकी कोशिश दूसरी दुनिया में ही करना। ये क्या कर रहा है? हमारी तकदीर का फैसला कर रहा है। सुनो दोस्तों, मुझे ठीक नहीं लग रहा है। क्या हुआ मेलिसा, तुम ठीक तो हो? सुनो, तुम में से कोई परफ्यूम लाया है क्या? रुको, मैं साफ कर देती हूँ। मेलिसा तुम कहो तो हम हॉस्पिटल जा सकते हैं। ओजान, मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ। और हम अजीज को क्या कहेंगे? उससे कहो हमें हॉस्पिटल जाना है। ठीक है। अजीज, दोस्तों अजीज यहाँ पर नहीं है। अजीज चला गया। हाँ वो तो चला गया, लेकिन कहाँ? ये लगता है उसका काम तो हो गया है। नहीं, ये उसने लैला के लिए किया है। हाँ उम्मीद तो है। उसने कहा था कि वो यहीं कहीं आसपास है ना? लेकिन कहाँ पर? नेटवर्क आ गया दोस्तों। आ गया क्या? लगा? हाँ किम? कनत हमें अजीज ने किडनैप कर लिया है। वो हमें कहीं पर लेकर आया है। हम सब अभी यहीं पर हैं, पर पता नहीं वो कहाँ चला गया। ठीक है, तुम शांत हो जाओ। तुम ठीक तो हो ना? हाँ हम सब ठीक है। ठीक है, और मेरे ख्याल से मुझे पता चल गया है कि लैला कहाँ पर है। मैं तुम्हें अभी अपनी लोकेशन भेज रहा हूँ। जितनी जल्दी हो सके यहाँ आ जाओ। ठीक है, जल्दी से अपनी लोकेशन भेजो। सुनो एकिम, अगर तुम सब लोगों के साथ हो तो प्लीज जल्दी आ जाना, ठीक है? ठीक है, लोकेशन यही नजदीक ही है। चलो अभी जल्दी। चलो चलो चलो।